नक्सलियों के नाम पे क्या आदिवासियों की हत्या स्वीकार्य हो सकती है? हम लोग इसका विरोध करते हैं। हमारा स्टैंड है, हम नक्सलवाद के समर्थक नहीं है, लेकिन आदिवासियों को नक्सली कहकर उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदय, देश की 1/4 आबादी SC ST 25% ज्यादा बड़े समाज के साथ जब जुल्म जाति अन्य अत्याचार होता है, उनकी हत्या होती है, उनकी बहनों का रेप होता है, उनको मारा जाता है। सदन के अंदर आज चंद्रशेखर आजाद अपने क्षेत्र की मुद्दा जैसे कि हमेशा की तरह वो उठाते, लेकिन इस बार उनकी उठाने का अलग मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर उन्होंने सदन में आज बात करी। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे जो आखिरकार चंद्रशेखर आजाद सदन में कौन सी ऐसा मुद्दा उठाई, चंद्रशेखर आजाद इतना ज्यादा गरजे। दलित पिछड़े समाज को हमेशा इस्तेमाल करे जाते हैं और इस देश में सबसे ज्यादा अगर आबादी है तो दलित पिछड़े समाज की आबादी है, और उसके बाद भी वो पीछे रहते हैं। उनकी वोट बैंक लेकर लोग उनकी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको क्या इस देश में इज्जत और उनको इंसाफ क्या मिलते हैं? जब जब उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हत्याएं होते हैं, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह मसाला जाते हैं, लेकिन लोग उनके बारे में जो है चर्चा ना तो सदन में होते हैं और ना ही सड़कों पर होते हैं। इसी तरह से मामला को जो है रफा दफा कर दी जाते हैं, और जिनकी मसीहा बनकर जो है चंद्रशेखर आजाद आए और तमाम सारे मुद्दे को जो है वो उठाते, जहां तक उनकी हिम्मत होते, जहां तक वो उठा सकते हैं वहां तक जो है उठाने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं मुद्दे को लेकर जो है चंद्रशेखर आजाद आज सदन के अंदर उन्होंने कहा है, जो दलित पिछड़े समुदाय की बहन बेटियों की बलात्कार होते, हत्या होते, उनको आग लगाकर जला दी जाते हैं धर्म के नाम पर, छोटी जाति से होने पर उनके ऊपर पेशाब जैसी छिड़का जाते हैं, उनको पिलाया जाते हैं, तमाम तरीका की अत्याचार अपमान जो है उनके साथ होते हैं, लेकिन उस पर जो है सदन में चर्चा नहीं होते। बेतुकी जैसी बातों पर, बेमतलब की बातों पर सदन में 10-10 घंटे की चर्चा हो सकते हैं, लेकिन इस देश में सबसे आबादी जो दलित पिछड़े समाज की कहा जाते हैं उनकी है, तो उन्हीं के बारे में जो है सदन में चर्चा नहीं हो रहे। आज इसी मुद्दे पर जो है चंद्रशेखर आजाद सदन पर बरसते हैं, क्या कुछ और कहते हैं एक बार आपको भी सुनना चाहिए। सिक्योरिटी एक्ट लगा जब मैं अपने लोगों के लिए लड़ने गया, और 2 अप्रैल 2018 को मेरे जैसे बहुत सारे लोगों पे लगा, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। सवाल यह है, नक्सलियों के नाम पे क्या आदिवासियों की हत्या स्वीकार्य हो सकती है? हम लोग इसका विरोध करते हैं। हमारा स्टैंड है, हम नक्सलवाद के समर्थक नहीं है, लेकिन आदिवासियों को नक्सली कहकर उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदय, देश की 1/4 आबादी SC ST 25% ज्यादा बड़े समाज के साथ जब जुल्म जाति अन्य अत्याचार होता है, उनकी हत्या होती है, उनकी बहनों का रेप होता है, उनको मारा जाता है, जलाया जाता है, उनके घरों को फूका जाता है, तभी सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? ये सदन क्यों नहीं सुनना चाहता? SC ST OBC के अन्याय के बारे में क्यों नहीं सुनना चाहता? कितनी चर्चाएं होती हैं, आज हालात कितने सारे अलग अलग हैं, लेकिन चर्चा इतने बड़े 25% समाज पे क्यों नहीं होती, 52% OBC पे क्यों नहीं होती? सभापति महोदय, मैं तो मानता हूं, कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए कहते हैं, अगर मैं आना होता मैं तो चर्चा के लिए चिल्लाता हूं कितनी बार, वरना तो SC ST के लिए कोई चिल्लाता भी नहीं है। ये तो रिप्रेजेंटेशन है संविधान में। ये ना होता हमारे घरों में, हमारी गलियों में कोई वोट मांगने नहीं जाता। हम जानते हैं कि जाति व्यवस्था कितनी बदली है। और एक हमारे सज्जन कह रहे थे कि जाति व्यवस्था की वजह से एक दलित ने छोड़ दिया नक्सलवाद को, लेकिन सवाल यह है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी धर्म छोड़ा था क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था खाई है, ऊंच नीच का भाव। सभापति महोदय, हमारे सम्मानित एक भाजपा के सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयानों से, उनकी बातों पर आपका क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।